भगवान की पूजा से सब काम होता है। 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 हम पूजा करते हैं और सुनते भी हैं कि भगवान की पूजा से सब काम होता है, मगर देखने में नहीं होता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हम सुनते हैं कि भगवान की पूजा से सब काम होता है, मगर हम जो सोचते हैं भगवान की पूजा करते हैं वो नहीं होता है। ऐसा क्यों? भगवान की भक्ति किए हैं हम भगवान की भक्ति किए हैं, कोई वैसा काम नहीं किए हैं, मगर तब भी हमारा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सब जानते हैं। और हम आप ये नहीं जानते कि हमारे साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसीलिए हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है और भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो उचित होना है, अगर हम सच्चे भक्त हैं भगवान के, हमारे साथ जो उचित होना है वो उचित ही करेंगे, कोई गलत नहीं। आज हमें कोई बहुत तगड़ा कष्ट भी हुआ तो क्या पता उसी में हमारा कल्याण छुपा हो। इसलिए भगवान की पूजा से सब काम होता है। भगवान की पूजा से सब काम होता है। भगवान की कृपा से सब काम होता है। भगवान की कृपा से सब काम होता है। भगवान की पूजा से सब काम होता है। सिर्फ मन में यही विश्वास रखना चाहिए कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारा कल्याण जरूर होगा। हमारा कल्याण होता है, सिर्फ हमें दिखता नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, उसको सही मार्ग जो होता है उसको समझ में आ जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। वो मन में मंथन करता रहता। अगर उसको 24 घंटे या 2-4 दिन बाद सही पता चल जाता कि हाँ जो हुआ था हमारे साथ अच्छा ही हुआ था। हम सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान की पूजा करते उठे, रास्ते में जाके हमें बहुत तगड़ी चोट लग गई, तो हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमें चोट क्यों लगाई। अब चोट लगी हो या हमारा दंड हो या कोई हमारी गलती हो उससे लगी हो या हमारे लिए कोई आगे ग्रह रहा हो और उस कारण हम वहाँ से बच गए, या हमें सिर्फ भगवान ने चोट दे दी, तो हमारे साथ हमारा तो यही कहना, भगवान जो भी करते उचित करते हैं। कभी हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान ने हमें हमारे साथ गलत किया। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। हम अपने किस्मत में क्या लिखा के आए हैं, क्या करके आए हैं, किस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ, हम स्वयं नहीं जानते हैं। सिर्फ हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और भगवान हमें जो समय देना होगा वो सब हमें प्रदान कर देंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करते करते हम पागल हो जाते हैं और जो काम जो जिस समय होना उस समय हो जाता है। हमने जीवन इतने उम्र हो गई, हमने भगवान से कुछ ऐसी चीज़ें मांगी थी कि हमारी पूरे हुई, मगर बाद में वही हमें व्यर्थ लगने लगी। हमने देख लिया। इसीलिए हम आज भगवान की पूजा जब भी करते हैं, जो भी साधारण भी कैसी भी पूजा करते हैं, मगर हम सिर्फ पूजा करते हैं, भगवान से मांगने नहीं। जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हम उनके सामने अपने कष्ट का वर्णन करते रहते हैं। वो हमारा कष्ट कैसे कट जाता हम स्वयं नहीं जान पाते हैं। और हम कहते उसके बाद भगवान को हम धन्यवाद देते हैं कि
हे भगवान, आप ये कैसे कर दिए हम खुद नहीं जान पाते हैं। हमें आप पे विश्वास हो गया है कि आप हमारे साथ हैं। हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारा कल्याण आप जरूर कल्याण कर रहे हैं। हमको अपने मन को भगाना नहीं चाहिए। मन को भगाएंगे तो हम परेशान ही रहेंगे। हम जैसे हैं, जैसे समय कट रहा उसी में खुश रहें। खुश रहोगे क्या है कि हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती। बीमारी अगर हम जन्म लिए हैं तो बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि बीमारी क्या है कि हमारे कुछ जन्म से होती हैं, कुछ जैसे वातावरण की वजह से हो जाती हैं, कुछ खान पान की वजह से हो जाती हैं, कुछ हमें लालच, घमंड और ईर्ष्या की वजह से हो जाती हैं। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे और सच्चे मन से रहेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो हमारी आधी बीमारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। और भगवान भी ये कहते हैं, भगवान भी संघर्ष करते हैं तभी जाके भगवान बने हैं। किसको क्या उचित करना है, कैसे रखना है, कि क्या उचित है क्या अनुचित है, वो इस भगवान सब ध्यान रखते हैं। हमारे सोचने और करने से कुछ नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं, हमारे पास पैसा आता है, कुछ भी होता है, वो भगवान की इच्छा होती है तभी हमारे साथ होता है। हमारे करने और ना करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ हाँ, हमें संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। मगर इतना संघर्ष करें, अगर हमारे साथ कुछ अहित हो जाए तो हमें उससे दुखी नहीं होना। हमारे किस्मत में जो भी होगा वो हमें मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, मिल जाएगा, समय आने पर मिलेगा। हम सोचे कि आज ही मिल जाए तो हमें आज नहीं मिलेगा। इसीलिए हम भगवान की सच्ची भक्ति करते रहें, हमारा कल्याण होता रहेगा। हम कभी भी भगवान से दुखी नहीं होंगे। आज के समाज में क्या है कि लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। भगवान है, उनको सच्चे मन से मानोगे तभी आपको भगवान मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे ये स्वयं तुम खुद नहीं जान पाओगे, ना कोई जान पाया। इसीलिए आज संसार में लोग भटक रहे हैं, मतलब अंधविश्वास बताने लगते हैं, सब कुछ बताने लगते हैं। जबकि सच्चे मन से देखोगे तभी आपको भगवान मिलेंगे। और किसी के कहने से न सुनने से आप भटकिए मत। सच्चे मन से आप भगवान की भक्ति करते रहिए। भक्ति भी कीजिए, परिश्रम भी कीजिए और संघर्ष भी कीजिए। जरूरी नहीं कि 24 घंटे या 365 दिन हम भगवान की भक्ति करें। जब भी समय मिले सच्चे मन, जब भी भक्ति करें सच्चे मन से करें। अगर उस समय हमारा मन भटक रहा भक्ति करने में तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति करते समय ही हमारा सब मस्तिष्क में जितने रोग दोष और कष्ट होते हैं ऑटोमेटिक उनके सामने प्रकट होते रहते हैं। ऑटोमेटिक हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हमारा कल्याण हो जाता है। और भक्ति हम सच्चे मन से करते रहेंगे तो हमारा कल्याण जरूर होगा। हमें कभी भटकना नहीं है। भगवान हमारा कल्याण करते हैं, कब कैसे कल्याण करेंगे ये स्वयं नहीं जान पाओगे। सिर्फ उनकी भक्ति करो। भक्ति करते समय हमें बहुत ज़रूरी जो वस्तु हो उसी को हमें मांगना होगा। और भगवान से कभी यही कोशिश करो कि हमें भगवान से मांगना ना पड़े। भगवान हमें पहले सब कुछ दे देते हैं, मगर ये संसार है, ये मोह माया है, इसमें चाहे जितना हो जाए हमारे लिए कम ही रहता है, कम ही रहता है। इसीलिए हमारे संसार में आते हमें भटकते रहना पड़ता है, संघर्ष करते रहना पड़ता है। तो हमें सबसे ज़्यादा महत्व संघर्ष को देना है। अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो रहा है। और भगवान की भक्ति जब भी समय मिले सच्चे मन से करें। 1 मिनट 2 मिनट 2 घंटे 4 घंटे जितना भी समय मिले सच्चे मन से करना। अगर ना भी मिले तो अगर हम मन में भी भगवान का सच्चे मन से नाम लेते रहेंगे तो हमारा कल्याण जरूर होगा। सिर्फ हमें विश्वास रखना होगा कि भगवान है, भगवान है। अगर आप सच्चे मन से देखोगे, कोई भी समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, किसी दोस्त के नाम से या
सिद्ध पुरुष के नाम से या साधु के नाम से किसी न किसी रूप में आपको समाधान बताने जरूर आ जाएंगे। आप वो उपाय करेंगे तो आप कल्याण हो जाएगा। वो साधु नहीं आते, वो भगवान आते हैं, किसी न किसी रूप में आके हम लोगों का कल्याण करके चले जाते हैं। भगवान क्या है, जन्म मरण की मृत्यु से परे है। इसलिए आपकी वाणी में या साधु मित्र या दोस्त या किसी के ये छोटे छोटे जीव, कुत्ता जी, बिल्ली, हाथी, बैल, जो भी जानवर हुए, पशु पक्षी, किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देने भगवान आ ही जाते हैं। भगवान अब जन्म मरण की मृत्यु से परे हैं, इसलिए किस रूप में आएंगे हम तुम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम लोग आज भटकते हैं कि भगवान है ही नहीं। भगवान है, सब सच्चे मन से देखेंगे तभी हमें भगवान दिखेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।